स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री पंचाला प्रकरण का दूसरा। सांख्य योग। संवत 1877 में फाल्गुन शुक्ला सप्तमी 10 मार्च 1821 को श्री पंचाला ग्राम स्थित झीड़ा भाई के राजभवन में चबूतरे पर पलंग बिछा हुआ था। उस पर श्रीजी महाराज विराजमान थे। उन्होंने सिर पर श्वेत फेंटा बांधा था, सफेद धोती धारण की थी तथा श्वेत पिछौरी ओढ़ी थी। उस समय श्रीजी महाराज के समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब श्रीजी महाराज बोले कि मोक्ष धर्म का ग्रंथ मंगवाइए, तो सांख्य के अध्याय तथा योग के अध्याय की कथा करवाएं। आज्ञा के अनुसार ग्रंथ लाया गया। नित्यानंद स्वामी ने कथा करना प्रारंभ किया। उस समय श्रीजी महाराज कहने लगे कि योग मत में जीव और ईश्वर तत्व को 25वां कहते हैं और परमात्मा को 26वां तत्व बताते हैं। सांख्य मत में 24 तत्वों में जीव और ईश्वर की गणना करते हैं और 25वां तत्व परमात्मा को कहते हैं। उनमें योग मतानुयायियों का ऐसा मत है कि आत्मा अनात्मा के संबंध में चाहे कैसा ही विचार करें, साधना करें, परंतु प्रत्यक्ष भगवान का आश्रय ग्रहण किए बिना मोक्ष नहीं होता। जबकि सांख्य मत का सिद्धांत है कि जो पुरुष देव मनुष्यादि की गतियों को जानकर और विषयों से वैराग्य पाकर 3 देहों से परे जो आत्मा है उसको जाने, तभी वह मुक्त हो सकता है। ये 2 प्रकार के जो मत हैं और इनमें जो अपनी त्रुटियां हैं उसका निवारण करने के लिए युक्ति का ग्रहण करना चाहिए। योग मत में दूषण यह है कि जीव और ईश्वर को 25वें स्थान पर बताया गया है तथा जीव एवं ईश्वर दोनों के शरीर भी 24 तत्वों के कहे गए हैं। अतः इन दोनों में तुल्य भाव आ जाता है। जैसे कि स्थूल और विराट तुल्य हैं, सूक्ष्म एवं सूत्रात्मा तुल्य हैं, कारण तथा अव्याकृत तुल्य हैं, जागृत तथा स्थिति अवस्था तुल्य हैं, स्वप्न तथा उत्पत्ति अवस्था तुल्य हैं, सुषुप्ति और प्रलय अवस्था तुल्य हैं, और विश्व, तेजस और प्राज्ञ एवं विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव तुल्य हैं। ऐसा समझकर योग मत वाले 26वें तत्व स्वरूप परमात्मा को भजते हैं। इस प्रकार जीव और ईश्वर में तुल्य भाव रूप दोष को टालने के लिए किसी अभिज्ञ से युक्ति सीखना कि ईश्वर के देह के जो पंचभूत हैं उनकी महाभूत संज्ञा है। वही भूत समस्त जीवों के शरीरों को धारण कर रहे हैं और जीव की देह में जो पंचभूत हैं वे अल्प हैं और अन्य को धारण करने में वे समर्थ नहीं हैं, तथा जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर तो सर्वज्ञ है। ऐसी युक्ति सीखकर जीव तथा ईश्वर में तुल्य भाव नहीं समझना चाहिए। यदि ऐसी युक्ति ना सीखी हो और कोई प्रतिवादी प्रश्न पूछे तो उसको उत्तर देने में कठिनाई हो सकती है तथा बुद्धि विभ्रम हो जाता है। यदि उससे कोई प्रश्न चर्चा करे तो वह जीव और ईश्वर में समानता नहीं रहने देगा। इसलिए ऐसी युक्ति सीखना तथा ऐसे ही वचन सुनना ताकि जीव और ईश्वर में समभाव ना आने पाए। और सांख्य मत में यह दोष है कि उसमें 24 तत्व कहे गए हैं तथा परमात्मा को 25वां तत्व बताया गया है तथा उन 24 तत्वों को मिथ्या कहा गया है और परमात्मा को सत्य बताया गया है। जब ऐसा हो तो उन परमात्मा को प्राप्त ही कौन कर सकता है, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने वाले जीव को तत्वों से भिन्न नहीं कहा गया है। अतः इस दोष को मिटाने के लिए किसी बड़े अनुभवी से इस प्रकार युक्ति सीखना कि जो ये 24 तत्व कहे गए हैं वे जीव विहीन नहीं हो सकते, अतः उन तत्वों के साथ ही जीव और ईश्वर को बताया गया है। यूं जीव और ईश्वर उन तत्वों से पृथक हैं तथा वे परमात्मा को पाते हैं। यदि यह युक्ति ना सीखी हो और कोई प्रतिपक्षी प्रश्न पूछ बैठे तो यह संशय हो जाता है कि तत्व तो मिथ्या हैं। तब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य आदि जो धर्म बताए गए हैं तथा श्रवण, मनन और निधिध्यास आदि जो साधन कहे गए हैं उनका प्रयोजन ही क्या रह गया। इसलिए तत्वों के तादात्म्य को प्राप्त
जीव एवं ईश्वर को तत्व रूप में भले ही बताया गया हो, परंतु वे इन तत्वों से अति विलक्षण हैं और वे परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य मतानुयायियों को ऐसी युक्तियां बड़े अभिज्ञ से सीखनी चाहिए और योग मतानुयायी तो ऐसी युक्ति ग्रहण करते हैं कि भगवान के प्रत्यक्ष मूर्तिमान मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, राम तथा कृष्णादिक जो अवतार हैं, उनका ध्यान करने से मोक्ष हो जाता है। जबकि सांख्य मतानुयायी यह युक्ति ग्रहण करते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुति शास्त्रों द्वारा भगवान का जो स्वरूप बताया गया है, उस भगवान को पूर्ण अनुभव से यथार्थ रूप में जाने तभी मोक्ष होता है, ऐसी युक्ति ग्रहण करते हैं। उपरोक्त दोनों मत अच्छे हैं और बड़े व्यासादिक ने भी मान्य किए हैं, और इन दोनों मतों का यथार्थ रूप से जो कोई पालन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इन दोनों मतों में साधन समान बताए गए हैं, परंतु उपासना की रीति समान नहीं है, वे अत्यंत पृथक हैं। ऐसी वार्ता कहने के बाद श्री जी महाराज परमहंसों से बोले कि अब कीर्तन गान करिए। इसके पश्चात मुक्तानंद स्वामी आदि परमहंस वाद्य यंत्रों को बजाकर कीर्तन करने लगे। बाद में श्री जी महाराज पुनः बोले, अब कीर्तन गान रोकिए। जब तक आप कीर्तन कर रहे थे तब तक हमने सांख्य तथा योग के सिद्धांतों पर विचार किया, उन्हें सुनिए। योग मत अनुयायियों का मंतव्य यह है कि आत्यंतिक प्रलय के समय अक्षरधाम में भगवान की जो तेजोमय दिव्य रूप मूर्ति है वह ध्यान करने योग्य है। उससे निम्न कक्षा पर रहे प्रकृति पुरुष रूप भगवान ध्यान करने योग्य है। उसके नीचे प्रकृति पुरुष के कार्यमूलक 24 तत्व रूपी भगवान ध्यान करने योग्य हैं। उसके नीचे हिरण्यगर्भ और उसके नीचे 24 तत्वों से उत्पन्न विराट ध्यान करने योग्य हैं। उसके नीचे ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा पृथ्वी पर अवतरित भगवान के मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, वराह आदि अवतार एवं शालिग्राम आदि प्रतिमाएं ध्यान करने योग्य हैं। ऐसा योग मत का तात्पर्य मालूम हुआ, और सांख्य मत में झांकने पर ऐसा ज्ञात हुआ कि उसमें आकार मात्र का खंडन कर दिया है, और ऐसा प्रतीत हुआ कि इस सब का विचार करने वाला जो यह जीव है उसके समान अन्य कोई शुद्ध नहीं है, इसलिए जीव का ध्यान करना ठीक है। सांख्य मत का यह दोष दूर हटाने के लिए पुनः योग मत के बारे में सोचा कि ऐसे परात्पर पुरुषोत्तम भगवान का प्रकृति पुरुषादि में अन्वय भाव है, इसलिए वे सब भगवान ही हैं और दिव्य रूप हैं, सत्य हैं एवं ध्येय हैं। इस बात को सुदृढ़ करने के लिए श्रुति कहती है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन तथा इदम ही विश्वम भगवानि वेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवाहा। इस प्रकार के योग मार्ग का अनुसरण करने वाले मुमुक्षु के मार्ग में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता, क्योंकि वह स्थूल मार्ग है और उसमें प्रत्यक्ष मूर्ति भगवान का आलंबन है। इसलिए सामान्य प्रकार का मुमुक्षु भी उस मार्ग द्वारा निर्विघ्न होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। परंतु इस योग मार्ग में एक दोष यह है कि उन सबसे परे जो पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनमें तथा प्रकृति पुरुषादि में इस प्रकार अंश अंशी भाव आ जाता है कि भगवान के अंश प्रकृति पुरुष हैं तथा उनके अंश हिरण्यगर्भ और विराट आदि हैं। इस प्रकार समझने में बड़ा दोष होता है, क्योंकि भगवान अच्युत, निरंश, निर्विकार, अक्षर एवं अखंड हैं। उनके स्वरूप में च्युत भाव तथा अंश अंशी भाव का दोष आने देना नहीं चाहिए, और ऐसा समझना चाहिए कि उन भगवान सदृश तो भगवान ही हैं तथा अन्य प्रकृति पुरुष आदि उनके भक्त हैं और उनका ध्यान करते हैं, इसलिए वे भी भगवान रूप हैं। जैसे कोई बड़े संत हों और वे भगवान का ध्यान करते हों तो वह भगवान रूप माना जाता है, वैसे ही वे प्रकृति पुरुषादि भी भगवान रूप हैं। उन सबसे परे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न
तथा अनिरुद्ध रूप होते हैं तथा राम, कृष्ण आदि अवतारों को ग्रहण करते हैं, इसलिए वे ध्यान करने योग्य हैं। यदि ऐसा समझा जाए तो यह योग मार्ग अतिशय निर्विघ्न तथा श्रेष्ठ है। और सांख्य मत में यह दोष है कि वह ऐसा कहता है कि अंतःकरण तथा इंद्रियों द्वारा जो जो पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं वे सब मिथ्या हैं, परंतु अनुभव द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सत्य है। इस प्रकार वह आकार मात्र को मिथ्या कर डालता है। उसके साथ जीव के कल्याण के लिए प्रकट हुए भगवान के रूप को और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न एवं संकर्षण के रूपों को भी मिथ्या कर देता है। केवल निर्गुण वासुदेव का ही ग्रहण करता है, ऐसा यह बड़ा दोष है। इसलिए सांख्य मतानुयायी यदि ऐसा समझ लें तो ठीक रहेगा कि सांख्य विचार को ग्रहण करके प्रकृति पुरुष से जो जो उत्पन्न हुआ उसे मिथ्या करके अपनी आत्मा को सबसे पृथक शुद्ध ब्रह्म रूप मानकर जीव के कल्याण के लिए प्रकट हुए भगवान के रूप को सत्य जानकर उनका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ये दो विचार यदि कोई हमारे समान महान अभिज्ञ से सीखेगा तो सीख पाएगा, अन्यथा शास्त्रों को पढ़ने और सुनने पर भी ये विचार समझ में नहीं आ पाते। यथार्थतः बात यह है कि प्रथम सांख्य विचार द्वारा जो ब्रह्म रूप हुआ हो उसके लिए योग का यह उपदेश बताया गया है कि ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम, तथा आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। इस प्रकार सांख्य मत को योग की अपेक्षा रहती है, क्योंकि ये सांख्य मतानुयायी विचार करके अपनी आत्मा से व्यतिरिक्त इन 5 इंद्रियों तथा 4 अंतःकरणों द्वारा भोग्य विषय भोगों को अतिशय तुच्छ जानते हैं। इसलिए वे किसी भी पदार्थ के असर से विस्मित नहीं होते तथा उनके बंधन में नहीं आते। जब कोई उनके पास आकर यह कहे कि यह पदार्थ बहुत अच्छा है, तब वे ऐसा विचार करते हैं कि यह पदार्थ चाहे कितना ही अच्छा होगा, फिर भी यह इंद्रियों तथा अंतःकरण द्वारा ग्राह्य है। अतः इंद्रिय अंतःकरण द्वारा ग्राह्य पदार्थ असत्य और नाशवान है। ऐसी दृढ़ समझ सांख्य मतानुयायियों में रहा करती है और वे अपनी आत्मा को शुद्ध मानते हैं। ऐसे सांख्य मतानुयायियों को योग मार्ग द्वारा भगवान की उपासना, ध्यान तथा भक्ति करनी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनमें अति न्यूनता आती है। इस प्रकार सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र के जो सनातन सिद्धांत हैं उन पर हमने यथार्थ रूप से विचार करके उन्हें बताया है। जो आधुनिक योग और सांख्य मतानुयायी हैं उन्होंने इन दोनों मार्गों को दूषित कर दिया है। जो योग मतानुयायी हैं वे जब भगवान को साकार समझते हैं तब वे अन्य जीवों के आकार तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं राम कृष्णादि अवतारों के आकार एक समान मानते हैं। और सांख्य मतानुयायी जब आकार को मिथ्या समझते हैं तब वे तीर्थ, व्रत, प्रतिमा, यम नियम, ब्रह्मचर्यादि धर्म तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं राम कृष्णादि अवतारों का भी खंडन कर डालते हैं। इसलिए ये आधुनिक सांख्य और योग मतानुयायी इन दोनों मार्गों को छोड़कर कुमार्गगामी हो जाते हैं। इस कारण वे नारकी होते हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री पंचाला प्रकरण का दूसरा वचनामृत पूर्ण हुआ।